नमस्कार साथियों, इंग्लिश ट्रेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो कहानी लेकर आया हूँ ये कहानी है अ लेजी रैबिट यानी एक आलसी खरगोश। इस कहानी को वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ ही साथ ग्रामर और टेंस का इसमें हम नियम भी आपको बताएंगे। इसमें ऐसे ऐसे वर्ड मीनिंग है या फिर ऐसे ऐसे सेंटेंसेस है जो आपको डेली यूज स्पोकन में काम आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप यहाँ से पढ़ना लिखना और बोलना जल्दी ही सीख सकेंगे। चलिए बिना देखो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश स्टोरी ये क्या है? एक्चुअली ये इंग्लिश स्टोरी है। इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग दिन हम अलग अलग कहानियाँ लेकर आते हैं जिसे हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में और आपको हम बताते हैं कि ऐसे ये ट्रांसलेट किया जा सकता है। चलिए देखते हैं इंग्लिश स्टोरी। इंग्लिश कहानियाँ या फिर कहानी, यहाँ पे स्टोरीज नहीं है, कहानी है। ठीक है, यहाँ से ठीक है। चलिए यहाँ पे अ लेजी रैबिट यानी एक आलसी खरगोश। एक आलसी खरगोश। इस कहानी को हम समझाएंगे कि आलस हमारे लिए कितना बुरी चीज़ होती है। गोलू वाज ए लेजी रैबिट यानी गोलू वाज मतलब क्या था एक आलसी खरगोश। गोलू वाज मीन्स क्या होता था, अथा क्या होता है, पास्ट टेंस को दर्शाता है। एक आलसी खरगोश, ए मीन्स क्या होता है, एक लेजी मीन्स होता है आलसी खरगोश। गोलू एक आलसी खरगोश था। ही नेवर डिड एनी वर्क, उन्होंने या फिर उन्होंने, नेवर मतलब क्या था, कभी नहीं, कभी नहीं। यहाँ पे डिड का यहाँ पे क्या है, डू का ये सेकेंड फॉर्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, किया। उन्होंने कभी नहीं किया एनी वर्क मतलब कोई भी काम। कोई काम, यहाँ तक बात समझा। उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। ठीक है। ही वॉक वह चलता था और हॉपिड HOPPED हॉपिड मतलब क्या, फुदकना या फिर कूदना। वह चलता था और कूदता था। स्लोली मतलब धीरे धीरे। वह चलता था, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म लगाया वर्ब का, यानी ये क्या कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। और वह चलता और फुदकता था, फुदकता था स्लोली धीरे धीरे, धीरे धीरे फुदकता और चलता था। ठीक है। ही वॉज ऑलवेज लेट एवरीवेयर यानी वह जाता था मतलब क्या होता है, पहुंचता था, या फिर ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा। यहाँ पे वाज क्या है, यहाँ पे क्या जगह था या फिर थी। देर मतलब क्या होता है, लेट मीन्स होता है देर। एवरीवेयर मतलब होता है हर जगह। वह हमेशा, ठीक है, देर मतलब क्या था, देर से यानी लेट से पहुंचता था हर जगह। ठीक है। क्योंकि विकस का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है। ही वॉज स्लो एंड लेजी, वह मतलब क्या था, किसी लोगों के भी यानी आदमियों की भी क्या होती है, नेचर होती है, वो हमेशा क्या था, स्लो या फिर लेजी रहता है, मतलब बहुत धीरे धीरे जाएगा या फिर वो आलस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि वो क्या था, धीमा था और आलसी था। वह धीमा और आलसी था। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखिए, हिज पेरेंट यूज टू वार्न हिम यानी उसके माता पिता, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। यूज टू, देखिए अगर कोई पास्ट का काम अगर करता है, यानी अगर आप पहले से कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उसी काम को क्या कर रहे हैं, बार बार उसको दोहरा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज टू, यानी पहले काम जो कर रहे हैं उसी काम की आदत, जिस काम हम पहले कर रहे हैं, ठीक है, उसी काम को दोहरा रहे हैं, यानी उसी आदत को हम बार बार दोहरा रहे हैं, उसको क्या करते हैं, यूज टू को हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है। यानी उसके माता पिता यूज टू वार मतलब क्या, चेतावनी दिया करते थे। ही मतलब होता उसे, उसके माता पिता, ठीक है, यूज टू वार्न यानी चेतावनी देते थे। वार्न मीन्स क्या होता है, चेतावनी देना। ठीक है। ही मतलब होता है उसे, उसके माता पिता उसे चेतावनी देते थे, बेटे, ठीक है, प्लीज लीव हिज हैबिट कृपया, लीव मतलब क्या है, छोड़ दीजिए या फिर छोड़ दें, दिस बैड हैबिट यानी यह बुरी आदत,
बुरी आदत, कृपया बेटे ये बुरी आदत छोड़ दें। यानी ये क्या करता था, चेतावनी देता था। ऑफ लेजीनेस यानी आलस की जो बुरी आदत है कृपया उसे छोड़ दें। तो आप मतलब कहा या फिर कि लेजीनेस मीन्स होता है आलस या फिर आलसी, आलसी की जो बुरी आदत है उसे छोड़ दें। दिस कैन मेक यू सफ़र, मतलब यह कैन मतलब कह सकते हैं, ठीक है। मेक योर सफ़र यानी कष्ट हो सकती है, इससे तुम्हें क्या कष्ट हो सकती है। सफ़र मीन्स होता है कष्ट होना, यू मतलब होता है तुम्हें, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें कष्ट हो सकती है। बट लेकिन गोलू, ठीक है, डिड डोंट पे एनी अटेंशन, मतलब क्या था, नहीं दिया, नहीं किया, ठीक है। पे मतलब क्या था, ध्यान। एनी मतलब क्या था, कोई, ठीक है। अटेंशन, अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। पे अटेंशन मतलब होता है ध्यान देना, यहाँ पे एनी है इसलिए क्या हो जाएगा। लेकिन खरगोलू ने क्या किया, तो कोई भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। टू देयर एडवाइस, उनकी सलाह का, उनकी सलाह का कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब आगे देखें तो क्या क्या होगा, वन डे यानी एक दिन, गोलू वाज लेइंग अंडर ए शेडी ट्री, मतलब गोलू वाज लेइंग मतलब क्या था, लेटा हुआ था। वाज मतलब क्या आ जाएगा, था। लेइंग मतलब क्या था, यहाँ पे लेटा हुआ। अंडर ए शेडी ट्री मतलब नीचे, ए मतलब होता है एक, शेडी मतलब होता है छायादार, छायादार पेड़, ठीक है। गोलू छायादार पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। सम ऑफ रेबिट्स यानी कुछ खरगोश, वेयर मतलब क्या थे, प्लेइंग मतलब खेल रहे, कुछ खरगोश खेल रहे थे, नियर बाय मतलब पास, ठीक है। जस्ट देन तभी, अनदर रेबिट यानी दूसरे, यानी अन्य खरगोश, अन्य या फिर दूसरा खरगोश, जिसका नाम क्या था, नेम मतलब जिसका नाम था मोलू, यानी मोलू नाम का खरगोश क्या किया, कैम आया, कम मीन्स होता है आना, कम का यहाँ पे क्या है सेकेंड फॉर्म में, आया। रनिंग मतलब दौड़ते हुए, ठीक है, दौड़ते हुए आया। और सेड मतलब कहा, ठीक है। फ्रेंड मतलब दोस्तों, ठीक है। रन अवे मतलब क्या था, भाग जाओ, भाग जाओ। द वुल्फ इज कमिंग मतलब भेड़िया, कमिंग मतलब क्या होता है, आ रही है, आ रहा है, ठीक है। कमिंग है मतलब क्या था, यहाँ भेड़िया यहाँ आ रहा है। द विल मतलब ही मतलब क्या था, वह, विल ईट मतलब विल मतलब क्या था, गागी का सेंस हो जाएगा। ईट मतलब क्या था, खाना होता है, ठीक है। ऑल मतलब क्या, सभी। अस मतलब क्या था, हमें। यहाँ पे क्या हुआ, पानी, अच्छा पानी को जैसा आ गया ना, ठीक है। भेड़िया हमें खा जाएगी। हेयरिंग दिस ऑल मतलब यह सुनकर, मतलब यह सभी सुनकर, ठीक है। ऑल द रेबिट्स रन अवे मतलब सभी खरगोश, रन अवे मतलब क्या था, भाग गया, ठीक है। बट गोलू डिडंट गेट अप, लेकिन गोलू, ठीक है। यहाँ पे इसको हम जरा शॉर्ट में ही बनाते हैं। लेकिन गोलू डिडंट मतलब क्या था, नहीं किया, गेट अप मतलब क्या था, नहीं उठा। बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, क्योंकि उसके, देखिए बिकॉज में से क्या था, कारण होता है, ठीक है। ऑफ मतलब कहा या फिर कि हिज लेजीनेस उसके आलस की वजह से वो क्या नहीं उठा, ठीक है। ही थॉट उसने सोचा कि, दैट मतलब होता है कि, द वुल्फ वॉच फॉर अवे मतलब भेड़िया क्या, वाज मतलब क्या थी, फॉर अवे मतलब क्या बहुत दूर है, ठीक है। आई कुड स्लीप ए लिटिल मोर मतलब मैं सकता हूँ, सो सकता हूँ। ए लिटिल मोर मतलब क्या, थोड़ा सा और, जल्दी ही, सनमिस होता है जल्दी। द वल्फ केम देयर मतलब क्या था, भेड़िया वहाँ आया, ठीक है। गोलू कुडंट मतलब गोलू, कुड नॉट रन मतलब गोलू, कुड नॉट मतलब क्या था, नहीं भाग सका। अबे मतलब क्या था, दूर। द वुल्फ पंच एंड किल्ड हिम यानी भेड़िया ने क्या किया, उसे क्या किया, पंच मतलब क्या था, देखिए यहाँ पंच मतलब क्या था, झपट लिया और क्या किया, उसे मार डाला, ठीक है। हिज इस प्रकार गोलू लॉस्ट हिज लाइफ जस्ट यानी गोलू ने क्या किया, खो दिया अपना जीवन, केवल किसके कारण, ऑफ हिज लेजीनेस यानी अपने आलस की वजह से। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय हिंद।